हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएससी जीडी 2022-23 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी की बात करें तो 2023 में इस इसका पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग रीजनिंग में जो 20 प्रश्न हैं उस 20 में से 20 कोशिश करेंगे कि 20 में 20 आ पाए। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेली 8 पीएम पे PYQ करेंगे। 2021 में जो पेपर हुआ था आपका एसएससी जीडी का, उन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के, ताकि जो आपका 23 में पेपर होगा जनवरी में, उसमें अच्छा स्कोर आ पाए। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं 16 नवंबर 2021 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट पे जो प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग के, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 8 पीएम पे डेली आपको 8 बजे क्लास मिलेगी भैया। कितने बजे? 8 बजे डेली। तो डेली ज्वाइन होना मत भूलना। 8 बजे रीजनिंग की क्लास, एसएससी जीडी PYQ 2021 का सारा क्वेश्चंस, सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों के हल आसान भाषा में इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। देखो भैया, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। कहा गया 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो विकल्प को ध्यान से देखो। अच्छा, 4 विकल्प हैं, चारों में लेटर है, तो लगभग लगभग लेटर का सम किया जाता है, या फिर इसमें कुछ इंडिविजुअल लॉजिक होते हैं। जैसे मैं बात करूं भैया, तो एच की प्लेस वैल्यू देखो 8 होगी, आई की 9, जे की 10। तो 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, तो आप कहोगे प्लस एक हुआ। इसी प्रकार क्यू के बाद क्या होगा? तो आप कहोगे आर, आर के बाद एस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। डी के बाद ई होगा, ई के बाद एफ होगा, बिल्कुल होगा। यहां पे एन के बाद भैया ओ होना चाहिए था, ओ के बाद पी लिखा गया है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां एम के स्थान पे क्या होना चाहिए था? तो यहां पे होना चाहिए था ओ, लेकिन हुआ क्या है यहां पे? यहां तो एम लिख दिया गया है। तो सीरीज सबसे अलग क्या हुआ? इन चारों में से सबसे अलग ऑप्शन नंबर 4 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, कहा गया कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा? तो मुझे एक बात बता दो कि अगर आपके पास पेपर का टुकड़ा है, तो भाई पहले तो यहाँ पे पेपर को देखो, ऐसे एरो बना है, इधर से काटा गया। फिर उसके बाद जो पेपर का इतना वाला टुकड़ा बचा, ये वाला इतना टुकड़ा, अब इसको फोल्ड कैसे किया गया? इधर फोल्ड कर दिया गया। उसके बाद अब जो पेपर का ए वाला टुकड़ा बचा, इसमें कुछ कटिंग कर दी गई है। ये कटिंग दिख रहा है, यहाँ पे कटिंग कर दी गई है। अब इस पे जो कटिंग की गई है, आपको बताना है कि ओपन करेंगे तो कैसे दिखेगा। तो मुझे भैया बताओ, जो सबसे लास्ट में आप फोल्ड किए हो, सबसे पहले तो वही ओपन होगा। इसका मतलब सबसे पहले इस वाले फोल्ड को यहाँ ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे यहाँ पे, और ओपन करोगे तो सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहोगे बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे फिगर बनेगा, एक यहाँ पे होगा और यहाँ पे ऐसे वाई तरीके से, और एक बीच में सर्किल होगी और एक लाइनिंग यहाँ पे होगा। अच्छा, यहाँ पे लाइनिंग बन गई। अब क्या करोगे? जब इसको इस साइड फोल्ड कर रहे हो तो सेम कॉपी होके इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो आते हैं ऑप्शन पे। अब बात समझ में आ गई। आते हैं ऑप्शन पे। अच्छा, ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पे सर्किल होना चाहिए था यहाँ पे, जबकि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। अच्छा, ए वाली लाइन देख रहे हो ना सर्किल के ऊपर, तो सारे विकल्प में यहाँ भी सर्किल लाइन होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ, लेकिन नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में ध्यान से देखो तो सारे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि डी तो बनेगा नहीं, डी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। देखो भैया, ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से करना, दिमाग बिल्कुल मत लगाना इसमें। थोड़ा सा पेपर कटिंग का रूल समझ लो और उसके बाद ऑप्शन से करना, समझ रहे हो ना? बाकी क्या करो कि आप इस पे फिगर बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करना कि यहां भी फिगर बनाए, यहां भी बनाए, तब मैच करे, नहीं, ऑप्शन से देखोगे हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। 4 विकल्प आपके पास है। ये वाली आकृति ढूंढो कहां पे है भैया। ये वाली आकृति, पूरे बॉक्स की ये वाली आकृति हमें ढूंढना है, किस विकल्प में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं सबसे पहले।
ए में तो पॉसिबल ही नहीं है। ए में देखो, ए में सॉरी सॉरी बी में तो पॉसिबल है नहीं, बी में तो पॉसिबल नहीं है। ए में तो पॉसिबल हो जाएगा भाई, ए में तो ए दिख रहा है और ए वाली लाइन है, ए लाइन है, ए लाइन है, ए लाइन, तो ए में तो दिख रहा है ना, ए में तो हो गया ऑप्शन नंबर है। बी तो कट गया, सी में तो है नहीं क्योंकि घुमाया तो जा नहीं सकता, हमें ए वाली लाइन चाहिए थी, नहीं है, सी भी कट गया। डी में भी नहीं है क्योंकि ए वाली लाइन यहां तक होनी चाहिए, देखो ए वाली लाइन यहां तक होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहा गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कहा गया भुवनेश्वर, उड़ीसा, आइजोल क्वेश्चन मार्क। तो भैया भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। इसी प्रकार आइजोल कहाँ है? तो मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में। ये तो ज्योग्राफी आप पढ़े होगे ना, कहाँ है भैया? मिजोरम में। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कहा गया 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं, एफ डी एफ कामा डी और जी के बीच में है। ठीक है, फिर कहा गया बी कामा एच और ए के बीच में है, बीच में बैठा है, ई कामा जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, और कहा गया जी एक कोने पर बैठा है। जी कहां बैठा है? एक कोने पर बैठा है। एच कामा सी के बाएं तीसरे स्थान पर है। एच कहां है? सी के बाएं तीसरे स्थान पर है। ए और ई के बीच कौन बैठा है? अच्छा सबसे पहले देखो, कहा गया एफ कामा डी के, देखो ये वाली लाइन पढ़ो, इस लाइन को, जी कामा, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, जो 100% इंफॉर्मेशन हो वहीं से आप प्रश्न बनाना शुरू किया करो, ठीक है ना। इस लाइन को हम सबसे पहले पढ़े भैया, तो कहा गया ई कामा जी के बाएं तीसरा है। अच्छा जी यहां पे अगर बैठ गया तो जी के बाएं तीसरे स्थान पर एक स्थान, इसको छोड़ दो, जी के बाएं तीसरा एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो ई जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पर, यहां कौन हो जाएगा भैया? ई हो गया। बात आई समझ में। फिर जी एक कॉर्नर पे है, कहा गया ये लाइन जी किसी एक कोने पर बैठा है, जी कोने पर बैठा है, इसका मतलब बाकी 4 लोग इधर बैठेंगे, 1 2 3 और 4, कॉर्नर पे आगे ना दिख जाएगा, चलो दिख जाएगा। फिर क्या बोला गया इसमें? अब इस वाले लाइन को पढ़ो, यहां से कुछ रिलेशन मिले। कहा गया एफ कामा डी और जी के बीच में है, डी और जी के बीच में, तो जी का तो फिक्स है, डी और जी के बीच में कौन है? एफ, तो डी यहां हो जाएगा, डी और जी के बीच में कौन हो गया? एफ हो गया। ये लाइन क्लियर हुई। एफ कामा डी और जी के बीच में है, तो जी का तो फिक्स है, इसका मतलब डी यहां बैठेगा और एफ यहां बैठेगा, बीच में हो गया। फिर आगे बोला गया इसमें, कहा गया बी कामा एच और ए के बीच में है, एच और ए के बीच में है कौन? बी, लेकिन फिक्स ही नहीं है स्थान। आगे पढ़ो, इसमें बोला गया भैया इस वाले लाइन को, एच कामा सी के बाएं तीसरा है। अच्छा सी को कहां बैठाओ? सी के बाएं तीसरा कौन हो जाए? एच, तो अगर सी को यहां बैठा दें तो सी के बाएं तीसरा 1 2 3, सी के बाएं तीसरा कौन? एच, एच यहां हो गया। इतनी बातें क्लियर हुई। अब इस वाले लाइन को हम फिर से पढ़ लेते हैं। इस लाइन में कहा गया बी कामा एच और ए के बीच में बैठा है, बी कहां है? एच और ए के बीच में, तो एच और ए के बीच में कौन बैठ गया? बी बैठ गया, बी यहां पे हो गया। प्रश्न हमसे पूछा गया ए और ई के बीच में कौन है, तो भैया ए यहां पर है, ए और ई के बीच में कौन है? तो आप कहोगे सी है, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको और फास्ट करना है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा स्लो चल रहा था, बाकी आपको स्पीड से करना है। बात आई समझ में? चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, निम्नलिखित बिन आरेख में वृत्त सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त किसका प्रतिनिधित्व करेगा? सब्जी। किसका? वृत्त सब्जियों का प्रतिनिधित्व करेगा, सब्जी का। फिर कहा गया त्रिभुज जड़ों का प्रतिनिधित्व करेगा। त्रिभुज किसका प्रतिनिधित्व करेगा? जड़ का। किसका भैया? जड़। आगे क्या बोला गया? कहा गया वर्ग कठोर, वर्ग किसका? कठोर मिट्टी, तो वर्ग जो है भैया कठोर मिट्टी, कठोर मिट्टी, कठोर मिट्टी का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है ना। कठोर मिट्टी का प्रतिनिधित्व करेगा। आयत गर्मी,
ए क्या है भैया, गर्मी। तो ये गर्मी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, आयत करेगा। फिर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जड़ वाली सब्जी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब जड़ वाली सब्जी, जड़ भी हो सब्जी भी हो, जड़ वाली सब्जी का प्रतिनिधित्व करता है जो गर्मियों में उगती है लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं। इसका मतलब सीधे सीधे कि हमें ऐसी सब्जी, जड़ वाली सब्जी बताना है जो गर्मी में उगती हो लेकिन कठोर मिट्टी ना हो। इसका मतलब वृत्त में हो, सब्जी होना चाहिए वृत्त में, जड़ वाली सब्जी होना चाहिए, इसका मतलब त्रिभुज में, गर्मी में उगती हो इसका मतलब आयत में, लेकिन कठोर मिट्टी ना हो इसका मतलब वो वर्ग में नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा लेटर है जो वृत्त में है और आपका आयत में है, त्रिभुज में है, वही आंसर होगा। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर क्यों, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डी है जो सब्जी भी है, जड़ भी है और गर्मी भी है लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं उगती। तो डी एक ऐसी सब्जी है जो जड़ वाली सब्जी और गर्मी में उगेगी लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं उगेगी। ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो भैया अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कहा गया 31 और 90 है, यहाँ पे 43 है, क्वेश्चन मार्क लगा है। अच्छा ध्यान से देखो तो हम ऐसे सोच सकते हैं भाई 30 या 90 हो गया, भाई 30 का 3 गुना हुआ, 30 या 90 हो गया, नंबर से एक माइनस करके हम गुने में 3 कर दे तो ऐसे सोच सकते हैं कि भाई 90 हो गया, ठीक है, जितना नंबर था। तो हम 42 से क्या करेंगे, 42 से 43 से एक कम करेंगे, 42 गुने में 3 करेंगे तो 6 हो गया, 4 3 12, 126 ऑप्शन में तो है नहीं, 125 है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम दूसरा काम करते हैं भैया, 31 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए। तो हम कहेंगे भाई अगर 30 होता तो 60 जोड़ते, हम 59 जोड़ रहे हैं, बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। बात आई समझ में। अब 43 है तो 43 में हमें फिर 59 जोड़ना है, 43 में कितना जोड़ना है, 59 जोड़ना है, कितना 59। तो 9 3 कितना हो गया, 12 के 2 हासिल 1 और 5 4 9 और 9 1 कितना हो गया भैया, 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। फिर से 9 3 12 के 2 हासिल 1, 5 4 9 1 10 हो गया, 102 आपका हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ए सही आंसर होगा। यानी कि जो भी आगे वाला नंबर है इसमें कितना प्लस हुआ है, 59 हुआ है, 59 प्लस कर दोगे तो ये सेकेंड नंबर आ जाएगा, इसमें भी 59 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 102 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 नंबर सही। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, अक्षरों के संयोग का चयन कीजिए, दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, जब भी इसको बोलते हैं भैया रिपीटिंग सीरीज, क्या बोलते हैं, रिपीटिंग सीरीज। जब भी रिपीटिंग सीरीज की बात आती है तो यहाँ पे विद गैप नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो। अच्छा नंबर ऑफ लेटर काउंट करोगे, इसका एक रूल होगा, जैसे नंबर ऑफ 12 विद गैप नंबर ऑफ लेटर 12 है तो इसको 3 या 4 में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 15 है भैया तो 3 और 5 में डिवाइड किया जाता है, 3 और 5 में। 16 है तो इसको 4 में डिवाइड किया जाता है। इसी प्रकार 18 है, कितना है, 18 है तो इसको 6 3 में, ज्यादातर 6 में ही तोड़ा जाता है, 3 में भी तोड़ सकते हो, 6 और 3 में तोड़ सकते हो। इसी प्रकार 20 ये भी पूछा जाता है, 20 तो आपका 4 में तोड़ सकते हो और 5 में। तो सबसे पहले जब भी आपको रिपीटिंग सीरीज मिले विद लेटर, विद गैप लेके लेटर कितने हैं काउंट कर लो। हमने यहां देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है तो 18 को क्या करेंगे, 6 और 3 में तोड़ेंगे, तो 6 में ज्यादातर हो जाता है, 6 में ही 1 2 3 4 5 6, हमने 6 को यहां से ब्रेक कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 यहां भी ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करो, तुलना कर लो। अच्छा यहां पे ध्यान से देखो, C के बाद 2 है तो यहां भी C के बाद 2 है तो यहां भी C के बाद 2 होगा, बिल्कुल होगा, C के बाद 2 है। अब C के बाद 2 के बाद यहां गैप है, C के बाद 2 है, 2 के बाद X है तो C2X यहां भी होगा, C2X यहां है तो C2X यहां है। उसके बाद एक X और है, एक X यहां भी और है, एक X यहां भी और है, कोई बात नहीं।
फिर लिखा है 2, डबल एक्स के बाद 2 है तो डबल एक्स के बाद यहां भी 2 है, डबल एक्स के बाद यहां भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फिर देखो यहां पे लास्ट में सी, यहां भी लास्ट में सी, तो यहां भी क्या होगा, लास्ट में सी होगा। तो हमने फिल क्या किया, हमने फिल किया एक्स फिल किया, फिर हमने क्या फिल किया भैया, हमने 2 फिल किया, फिर हमने सी फिल किया, और फिर एक्स फिल किया, और क्या फिल किया, 2 फिल किया। तो हमने x2 सी x2, x2 कहां पे है, तो x2 केवल ऑप्शन नंबर 2 में है, x2 सी x2 ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। मेन इसमें क्या होता है रिपीटिंग सीरीज में कि आप इसको विद गैप तोड़ना आ गया, और जब आपको तोड़ना आ गया तो प्रश्न सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को PQ पर रखा गया हो। अच्छा दर्पण देखो भैया, एक तो होता है वाटर इमेज, एक होता है मिरर इमेज। अच्छा वाटर इमेज यहां पर होगा ऐसे, जो आपका क्षैतिज होगा, ऊर्ध्वाधर आपका मिरर इमेज होगा। ठीक है ना, वाटर और मिरर दोनों ध्यान में रखना। जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। जैसे मैं त्रिभुज बना दूं तो इसका बेस देखो मिरर के पास में है ना, तो इसका भी बेस मिरर के पास में होगा ऐसे। लेकिन मैं अभी यहां बना दूं ये वाला फिगर, तो देखो इसका जो फिगर बनेगा ऐसे पलटेगा नहीं। यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। पूरा प्रश्न नहीं सॉल्व करना है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा इतने लेटर को सॉल्व करने में। ऑप्शन से जाओ। अच्छा एल देखो कहां पे है, ऐसे इसका फेस है तो इसका एल का फेस ऐसे होगा। देखो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा, 2 में है। फिर देखो ए यहां पे है तो ए तो टॉप बॉटम नहीं चेंज होता है। कभी मिरर के सामने खड़े हुए हो कि आपका जो सर है नीचे हो जाए पैर ऊपर हो जाए, नहीं हुआ है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर देखो 2 में तो यहाँ पे चेंज हो गया भाई, ए ऐसे ही रहेगा, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है मिरर में। यहां तो चेंज हो गया, ऑप्शन नंबर 3 भी सॉरी 2 भी कट गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। यानी कि केवल 2 लेटर हम लोग चेक किया, हमारा आंसर हो गया। समझ आया। तो हमें बहुत चालाकी यहाँ पे दिखानी है, नहीं तो आप पूरा पेपर पूरा प्रश्न सॉल्व करने में लग जाओ। ऑप्शन से करना है क्योंकि हमें इन 3 विकल्प को हटाना था, 3 विकल्प हट गया तो चौथा हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो भैया ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले स्टेप फॉर्म जाएंगे। स्टेप फॉर्म देखो यहाँ पे नंबर क्या है, 19 है, फिर 23 है, फिर क्या लिखा गया है, 32 है, आगे नंबर है 48, अगला नंबर है 73, अगला नंबर है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले स्टेप फॉर्म में, स्टेप फॉर्म का मतलब भैया बड़े नंबर से छोटा नंबर, पीछे वाले नंबर से आगे वाला नंबर घटा देना। 23 से अगर हम घटा रहे हैं 19 तो कितना बचेगा, आप कहोगे 4 बचेगा। इसी प्रकार 32 से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 7 2 9, कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ 48 से घटाएंगे कितना बच रहा है, तो आप कहोगे 16 बच रहा है। यहाँ घटा रहे हैं कितना हुआ, ये 13 हुआ, 13 से 8 गया 5, और यहाँ पे 6 से 4 गया 2 बचा। अब थोड़ी सी कहानी समझ में आ रही होगी, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला नंबर क्या होगा बोलो, 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर मतलब 36, लेकिन हमें 36 नहीं चाहिए, हमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए होगा। तो जिस प्रकार हम नीचे घटा कर आए थे इसी प्रकार जोड़कर ऊपर जाएंगे। तो 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 109 हो गया। 109 ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। 109 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी श्रृंखला का ही है भैया, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा गया है 24 है, फिर आपके पास 40 है, फिर 64 है। आप लोग इसको सॉल्व करो फटाफट। 104 भी है, और क्वेश्चन मार्क है, फिर 132 है। इसको स्टेप फॉर्म में तोड़ो तो यहाँ पे कितना हो गया, 16, यहाँ पे कितना हो गया, 26 हो गया, 26 होगा ना। फिर यहाँ घटाएंगे 0 हो गया, और 10 से घटाएंगे तो 40 हो गया। नहीं समझ में, एक स्टेप और नीचे जाओ, एक और स्टेप नीचे गए तो कितना हो गया, यहाँ पे 16 4 20, 16 10 26, यहाँ 10 हो गया।
यहाँ पे एक स्टेप और नीचे गए तो कितना हो गया भैया, इसको हम घटाएंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे अगर इसको हम घटा रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम घटा रहे हैं तो 26 और 40 है, तो यहाँ घटाएंगे कितना हो गया, 26 से 40 हुआ तो कितना हुआ, आप कहोगे 26 से नंबर 40 हो गया, इसका मतलब ये माइनस हुआ, कितना हुआ भैया, तो 26 4 30 10 40 कितना हो गया, 14 हो गया। बात आई समझ में। अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो 10 से कितना हुआ, 10 से 14 हो गया, 10 से 14 हुआ, कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे प्लस में हुआ है 4 हुआ है। अच्छा यहां भी अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 14 4 कितना हो गया, 18 होना चाहिए। 18 और 14 कितना, 18 और 40 कितना होगा, 58 हुआ, 58 होगा ना, 58 हो गया तो आगे 58 क्या जोड़ने पर यहाँ पे आएगा 8 4 12 के 2 हासिल। तो यहाँ तो सीरीज कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, आप लोग भी एक बार देखिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, ऑप्शन नंबर 16 26 40 घटाए तो सही है ना, चालीस चौसठ 104, 40 64 104, यहाँ पे 24 हुआ, यहाँ पे 40 हुआ, 64 हुआ, 104, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हुआ, 16 हुआ, यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा, 64 से घटाएंगे भैया 40, अच्छा यहाँ पे गलती हुई, देखो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे 24 होगा, यहाँ पे 24, अच्छा ठीक है, यहाँ पे 24 हो गया और यहाँ पे 40 हो गया। अब यहाँ पे अगर घटाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, इसको इरेज करके फिर से कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ये 8 हो गया, इसको घटाएंगे कितना हो गया, ये 24 से 16 हो गया, अब समझ में आ जाएगा, 8 दूना 16, 16 दूना यहाँ पे कितना हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया, 8 दूना 16, 16 दूना 32, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे समझ में आ गया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 32 से घटाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना। फिर अब यहाँ पे देखो, अच्छा आप लोग भी नहीं बता रहे हो, यहाँ पे कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, 72 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 72 जोड़ेंगे इसमें किसमें, 104 में, 104 में 72 जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 10 7 17 100 कितना हो गया, 76 हो गया, 176, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ी सी गलती होने पर देख लो पूरी की पूरी कहानी गड़बड़ हो जाती है, बात आई समझ में। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न भैया कहा गया, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं, क्यू केंद्र की केंद्रीय स्थान पर बैठा है, पी पश्चिम छोर पर बैठा है, ठीक है ना। फिर कहा गया टी और आर क्यू के एक छोर पर बैठे हैं, पी और आर के मध्य दो व्यक्ति, पी और आर के मध्य दो व्यक्ति हैं। फिर आपको बताना है कि पी और क्यू और पी के मध्य कौन बैठा है, ठीक है ना। कितने व्यक्ति हैं भैया, 5 हैं, 1 2 3 4 5, सबका मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है, इसका मतलब जो आपका दायां इनका बायां हो जाएगा, जो आपका बायां इनका दायां हो जाएगा, ठीक है ना। कहा गया क्यू केंद्रीय स्थान पर है, क्यू कहाँ है, केंद्रीय, केंद्र मतलब बीच में, तो क्यू कहाँ है, केंद्रीय स्थान पर बीच में है। आगे बोला गया पी पश्चिम छोर पर है, तो दाईं ओर हमारे पूरब होता है, इधर पूरब होगा, पी पश्चिम छोर पर, इसका मतलब पी कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है, बात आई समझ में। आगे बोला गया टी और आर क्यू के एक छोर पर हैं, टी और आर क्यू के एक छोर पर हैं, इसका मतलब टी और आर एक साथ इधर ही बैठ सकते हैं।
फिर बोला गया P और R के मध्य दो व्यक्ति हैं। P और R के मध्य दो व्यक्ति हैं। P और R के बीच भैया, P और R के मध्य दो व्यक्ति, इसका मतलब P यहाँ फिक्स है तो R यहाँ हो जाएगा। P और R के मध्य दो व्यक्ति हो गए। और इस लाइन को फिर से पढ़ लो, कहा गया T और R Q के एक ओर हैं, तो T और R Q के एक ओर हो गए, ठीक है ना। तो अभी बचा कौन? S, तो S को यहाँ बैठा दो। कहा गया Q और P के मध्य, तो भैया Q और P के मध्य कौन है? A हो गया Q, A हो गया P, Q की और P के मध्य कौन बैठा है? तो S बैठा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया X, डॉलर, Y एंड Z और एट द रेट अक्षरों प्रतीकों से चिन्हित एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर प्रतीक का चयन कीजिए जो डॉलर प्रतीक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, ठीक है ना। अब क्या करना होगा यहाँ पे, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं तो देखो सबसे पहले उन दोनों स्थितियों में कितने नंबर कॉमन है। हमने देखा भैया Y और Z दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होता है, अगर दो नंबर, लेटर, नंबर, सिंबल कॉमन हो तो कॉमन से कॉमन को हटा दो, जो बचेगा एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पे डॉलर बच गया, यहाँ पे एंड बच गया, तो डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? एंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, क्योंकि पूछा गया जो डॉलर प्रतीक वाले विपरीत फलक पर, तो क्या होगा? एंड होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहा गया R प्लस एस का अर्थ है R कामा एस की पुत्री है। फिर कहा गया R माइनस एस का अर्थ है R कामा एस की का पति है। R मल्टीप्लाई एस का अर्थ है R कामा एस का भाई है। यदि T मल्टीप्लाई V, क्या बोला गया भैया? T मल्टीप्लाई V प्लस Z, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा? अब हम डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, मेल होगा तो त्रिभुज, फीमेल होगा तो क्या होगा? फीमेल होगा सर्किल, और मेल फीमेल के बीच में प्लस लगा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? ये पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं। पहले मल्टीप्लाई का अर्थ ढूंढो भैया, तो मल्टीप्लाई का अर्थ कहाँ पे? यहाँ पे है। R मल्टीप्लाई S का अर्थ है R कामा S का भाई है, तो इन दोनों में बताओ भाई कौन है? तो आप कहोगे T भाई है। किसका भाई है? कहोगे V का भाई है। बात आई समझ में। प्लस का मतलब ढूंढो, प्लस का मतलब पुत्री, इसका मतलब V पुत्री है। अच्छा, V पुत्री, इसका फीमेल, पुत्री किसकी? तो आप कहोगे Z की, Z ऊपर होगा। बात आई समझ में। अच्छा, जेड का जेंडर नहीं पता है। पहले बोला गया कि टी कामा जेड का चाचा है, इसका मतलब टी चाचा है किसका? जेड का। क्या जेड टी को चाचा बुलाएगा? बिल्कुल नहीं बुलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा भाई, पुत्र बुलाएगा। देखो जेड इनको पुत्र बुलाएगा, ठीक है ना, जेंडर तो क्लियर है। फिर बोला गया टी कामा जेड का पिता है, टी पिता है जेड का। कहा गया भाई टी नहीं, पिता नहीं है, पुत्र है। फिर कहा गया टी पुत्र है जेड का, बिल्कुल टी क्या है? पुत्र है। अब ये जेड मेल होगा तो भी इनको पुत्र बुलाएगा, फीमेल तो भी, तो जेड टी को क्या बुलाएगा? पुत्र बुलाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कहा गया टी कामा जेड का भाई है, भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलो भैया, अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में एरो को FOOSE लिखा जाता है। फिर बोला गया भैया GERM को THOR लिखा जाता है, तो MOWER को क्या होगा भैया? इसको बोलते हैं जो एक समान अक्षर की कोडिंग। अब एक समान अक्षर की कोडिंग क्या होती है, इसको समझो। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि अगर ए के लिए कोई कोड यहाँ पे है तो ए जितनी बार होगा एफ वही उतनी बार आएगा। जैसे आर देखो, आर के लिए कोडिंग क्या है? डबल ओ, तो आर के लिए कोडिंग डबल ओ हो गया, तो जहां जहां पर आर आएगा, यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी ओ ही कोडिंग होगी। तो हमें कुछ नहीं होता, इस प्रकार के प्रश्नों में केवल देख के लिख देना है। जैसे हमसे पूछा गया एम, तो ढूंढो एम कहाँ है? आप कहोगे एम लास्ट में है, तो एम के लिए कोडिंग क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो आर से शुरू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, दो विकल्प बचे। फिर ओ के लिए कोडिंग क्या है? तो ओ ढूंढो, ओ लास्ट से सेकंड है, लास्ट से सेकंड एस है, तो आर एस होना चाहिए। आर ओ है, ये भी गलत हो गया। आगे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन नंबर हम
3 को सही कर लेते हैं। बाकी लिख लो W के लिए कोड क्या है, लास्ट वाला देखो W के लिए कोड E है तो हमने E को लिख लिया, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि E के लिए कोड, तो E के लिए देखो यहाँ पे सेकेंड H है तो हमने H लिख लिया भैया। उसके बाद R, तो R के लिए कोडिंग क्या था, O था, तो यही आपका आंसर हो गया RSEHO, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। तो ये बहुत इजी कोडिंग है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, ढूंढो कि ऐसे कितने लेटर हैं जो कॉमन है। पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर सब में कॉमन है। अच्छा, जब पी आर सब में कॉमन हो गए तो हमें करना क्या है, पी आर अगर सब में कॉमन है पी आर को हटा दो। फिर आगे हम देखें तो हमें क्या मिल गया भैया, ई मिल गया, आगे आई मिल गया, ई मिल गया, ई मिल गया, ई मिल गया। तो ई और आई में सबसे पहले क्या आएगा, तो अंग्रेजी वर्डमाला में तो आप कहोगे सर ई आएगा, इसका मतलब आई तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो आई किस में है, दो, तो सबसे लास्ट में कहा दो होना चाहिए, तो दो सबसे लास्ट में नहीं, कट गया, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। फिर अब देखो, अच्छा दो तो सबसे लास्ट में पहुंच गया, इसका मतलब बाकी सब 1 3 4 5 2 से पहले आएंगे। अब आगे देखो फिर से, ई सब में है तो ई को इग्नोर करो, ई के बाद वाला लेटर ढूंढो। ई के बाद वाला लेटर क्या है, एम है, पी है, एस है और एस है। तो बताओ ई एम पी में देखो, यहां सॉरी ई तो इग्नोर हो गया था ना, एम में, पी में, एम पी एस और एस में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे एम आएगा। तो 5 नंबर सबसे पहले आ गया। अच्छा 5 नंबर हो गया तो इसका काम तो अब खत्म हो गया। अब देखो P उसके बाद आएगा, तो P का मतलब कितना हुआ, 4 नंबर हुआ, तो 5 और 4 हो गया। अच्छा 5 और 4 हम देखें तो ऑप्शन नंबर केवल किस में है, 3 में है, लेकिन हम पूरा भी चेक कर सकते हैं। 5 का 4 का काम खत्म हो गया, 2 का भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ S बचा और यहाँ भी, तो S से डिसाइड नहीं होगा, दोनों में S है तो आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ C मिल गया और क्या मिल गया, T मिल गया। C और T में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे C आएगा, इसका मतलब 3 फिर 1 आएगा। तो इसको तो आप देख के कर लोगे कि देखो अब क्या हुआ, इसका आंसर 5 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। समझ गए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। प्लेस वैल्यू याद है, नहीं याद है तो याद कर लो, प्लेस वैल्यू नहीं याद होगी तो बड़ी दिक्कत होने वाली है आगे, ठीक है ना। 19 से 16 हुआ, 16 से 13 हुआ, देखो 19 से 16 -3 करोगे 16 से 13, 13 से 10, 10 से -3 करोगे तो 7 होगा, 7 का मतलब कितना हुआ, जी हुआ। फिर 11 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 कितना हो गया, 19 का मतलब एस हो गया। फिर 8 8 - 1 7, 7 - 1 6, 6 - 1 5, 5 - 1 करो कितना होगा, 4 होगा। तो जीएसडी ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया भैया, दिए गए स्वरूप को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। अच्छा ध्यान से देखो, तो 13 दूना 26, 13 किया 39 हो गया। यहां पे देखो 17 - 1 16, 16 - 1 15। हमने यहाँ पे एक खास पैटर्न देखा कि जो नंबर, जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वही अगले नंबर पे लग रहा है, लेकिन यही लॉजिक सब पे नहीं लग रहा है। यहाँ कुछ अलग लॉजिक, 17 से 16, 16 से 15। तो यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, अच्छा 30 से 42 हुआ, इसका मतलब 12 प्लस, और 42 में 12 जोड़ेंगे कितना हुआ, 42 2 44 10 54 हुआ। तो इसका आंसर कितना हुआ, 54। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। इसका मतलब इसमें नंबर में कितना हुआ है, प्लस में 12 हुआ है, प्लस 12 हुआ है। बताइए समझ में। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया, ब्लॉक को कोड किया गया भैया यहाँ पे LBPKC, तो आपको MARGIN की कोडिंग बतानी है। तो ध्यान से जरा देखोगे तो यहाँ पे 11 से कितना हुआ, 12 हुआ, प्लस कितना हुआ है, 1 हुआ है। फिर प्लस 1 हुआ है ना, 11 से 12। फिर देखो 3 से कितना हुआ, 3 से 2 हुआ, -1 हुआ। फिर 15 से 16 हुआ, +1 हुआ। 12 से 11 हुआ, -1 हुआ।
फिर 2 से 3 हुआ, प्लस 1 हुआ। तो यहाँ भी तो वही लॉजिक लगाना है। सबसे पहले हमें प्लस 1 करना है, तो यहाँ पे 14 में 1 जोड़ेंगे 15 का मतलब O, फिर माइनस करना है, 9 से 1 घटाएंगे 8, फिर प्लस करना है, तो यहाँ पे 7 में 1 जोड़ोगे 8 होगा। ऑप्शन मैच करते, ओ डबल एच कहाँ पे है? ओ डबल एच नहीं है, कट गया। ओ डबल एच नहीं है, कट गया। ओ डबल एच नहीं है, कट गया। तो ओ डबल एच ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4A सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे कहा गया जब एक संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 हो जाता है। यानी कि संख्या, फिर संख्या के साथ संख्या का स्क्वायर, और संख्या का स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए? उसका 5 का गुणज होना चाहिए। संख्या को 5 से गुणा कर दो। इतनी कंडीशन इन तीनों को जोड़ो तो कितना होना चाहिए? 91। तो भैया ये 9 9 81 ऐसे हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 9 पचे 45, 81 45 91 ज्यादा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। 11 11 में 121 वर्ग ही 91 ज्यादा हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 विकल्प बचे, इसको चेक करते हैं। 7 सत्ता कितना हो गया? 49 हो गया, ठीक है ना। प्लस में कितना जोड़ना है इसमें? 7 गुने में कितना करना है? 5 करना है। तो 7 पचे कितना हो गया भाई? 7 गुने में 5 कर दो, 7 पचे 35 हो गया। प्लस में कितना हमें और रखना है? 7 भी रखना है। इनको जोड़ो, 49 7 कितना हो गया? तो आपका हो गया 56 हो गया। कितना हो गया भैया? 56। और 56 में 7 पचे कितना हो गया? 35 हो गया। इनको जोड़ो, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। तो 91 हो गया। तो बिल्कुल कंडीशन फॉलो हो गया, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वह संख्या 7 है जिसके 5 के गुणज और उसके वर्ग को जोड़ा जाएगा तो 91 होगा उनका योग। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है। कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में सर्किल को कोड किया गया DLWAHY, तो स्क्वायर को कैसे कोड किया जाएगा देखते हैं। 3 से 4 हुआ तो प्लस कितना हुआ होगा? तो आप कहोगे प्लस 1 हुआ होगा, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे प्लस 1 कर देना है। 19 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भैया? 20। 20 का मतलब टी हो गया। फिर हमने देखा यहाँ 9 से 12 हुआ, कितना प्लस हुआ था? आप कहोगे 9 3 12 हुआ है। हमने कहा भैया प्लस में 3 हो गया। तो देखो 17 3 कितना होता है? 20 होता है, तो डबल टी हो गया। अच्छा डबल टी किसमें किसमें है? इसमें है, इसमें तो नहीं है, कट गया। इसमें भी है, इसमें भी नहीं, कट गया। आगे देखो, अच्छा 18 से कितना हो गया? 23 हो गया। तो कितना प्लस हुआ? तो आप कहोगे प्लस में 5 हुआ है। तो हम भी प्लस 5 करते हैं। 21 5 26, और 26 का मतलब कितना हुआ? जेड हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे भी चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे हो गया सी तक, अब सी से चेक करो ना, आर तक तो हो गया। सी में देखो 3 से कितना हुआ? 1 माइनस कितना हुआ? तो -2 हुआ। तो आगे -2 करो इसमें, तो 1 से -2 करोगे तो 1 से -2 पॉसिबल नहीं। 1 का मतलब 27, 27 2 माइनस करोगे 25, 25 का मतलब y। इतनी बातें आई समझ में। अब यहां पे देखो 12 से कितना हुआ? 8 -4 हुआ। तो 18 से -4 करोगे 14 का मतलब कितना हो गया? n हो गया। फिर देखो यहां पे 5 से कितना हो गया? 25 हो गया, माइनस हुआ है। 5 का मतलब कितना होगा भैया? 5 का मतलब हम 26 जोड़ देंगे तो 31 हो गया। 31 से 26 घटाएंगे कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो इसका मतलब यहां भी हम 31 से कितना घटाएंगे भैया? 6 घटाएंगे। तो 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 25। 25 का मतलब y। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अच्छा कथन है सभी नीले फूल हैं, सभी फूल भूरा है, ठीक है ना। अच्छा कथन पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। दोनों कथन पॉजिटिव है, दोनों निष्कर्ष पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। पहले निष्कर्ष बनाया गया सभी भूरा सफेद हैं। अच्छा भूरा और सफेद के बीच में, तो सेकंड, ओनली सेकंड देखो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसमें देखो सेकंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कथन पॉजिटिव, तो सेकंड ऑब्जेक्ट के सामने क्या छिपा होता है? तो आप कहोगे कुछ छिपा होता है। हम क्या पढ़ेंगे? कुछ भूरा सफेद है, लेकिन इन्होंने तो पढ़ा सभी भूरे सफेद है, सभी भूरा सफेद है। भाई कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं।
फिर अगला देखो कहा गया सभी भूरा नीला है। अच्छा भूरा और नीला, तो भूरा और नीला इसका मतलब भूरा कहाँ है भैया, भूरा दूसरे में है, नीला यहाँ है, सफेद से सफेद कनेक्ट करना है। इसके सामने क्या है कुछ, इसके सामने भी कुछ, कनेक्ट होगा नहीं, जब कनेक्ट होगा नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी लगेगी नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो पॉसिबिलिटी लगेगी नहीं, इसलिए ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो आपका सही होगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक माइनस का अर्थ है जोड़ना, प्रतीक भाग का अर्थ है, प्लस का अर्थ है भाग, प्रतीक घटाओ मल्टीप्लाई का अर्थ है घटाओ, प्रतीक डिवाइड का अर्थ है गुणा। गणित के अन्य सभी नियम मौजूद प्रणाली के समान ही हैं, निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 240 लिख लेते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई के स्थान पे ढूंढो क्या है, तो मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या है माइनस, तो हमने कर दिया यहाँ पे भैया माइनस, सिंबल को चेंज कर रहे हैं। फिर 72 हो गया। प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, तो प्लस का अर्थ कहा गया भाग, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे भाग कर दिया। भाग कितना है 8, बात आई समझ में इतनी। फिर हमने आगे देखा भाग का काम, यहाँ भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ है यहाँ पे गुना का, क्या भैया गुना, गुने में कितना है 24, बात आई समझ में। आगे देखो यहाँ माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है भैया, माइनस का अर्थ है जोड़, तो हमने यहाँ पे 6 ले दिया। इतनी बातें आई समझ में। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो 72 को 8 से भाग देंगे तो 8 9 72 9 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका मतलब तो इस पूरे का मान कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पे 240 हो गया, माइनस हो गया। अब बीच में गुना है तो इसको गुणों का सॉल्व करेंगे, 9 चौक 36 हो गया, 36 के 6 हासिल कितना हुआ 3 हो गया, 9 दूना 18 3 कितना हो गया 21 हो गया, और प्लस में कितना है प्लस में 6 है। 240 से 16 घटाएंगे, 240 से कितना घटाएंगे 216 घटाएंगे तो 40, 2 16 16 4 20 और 20 20 40 कितना हो गया भैया 24 हो गया, और प्लस में कितना हो गया 6 हो गया, तो 24 6 कितना हो गया 30 हो गया, किसमें प्लस में। ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर हो जाएगा, व्यंजन का मान क्या होगा 30 होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अच्छा पहले देखो ये वाला बॉक्स कहाँ है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ पर पहुंचा, तो अगली बार यहाँ पर पहुंचना चाहिए। अब विकल्प को ढूंढना शुरू करो। ऑप्शन नंबर 1 कट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 भी कट हो गया, 3 बचा है, 4 भी कट हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 3 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, लाइन से भी देख लो, एक लाइन यहाँ है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, तो अब की बार यहाँ ऊपर 4 लाइन होनी चाहिए, 4 लाइन है 1 2 3 4, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया गया एक निश्चित कोड भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 5873, ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लो, इंडिया इज माई कंट्री, कोड कितना है 8573। फिर कहा गया सैम इज माई फ्रेंड, सैम इज माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, फ्रेंड है ठीक है, फ्रेंड का कोड है 8634। फिर कहा गया माई कंट्री, माई कंट्री, माई कंट्री, माई कंट्री का कोड है 73, कितना भैया 73। फिर टीम इंडिया का अर्थ है, टीम इंडिया आगे भी दिया गया है, टीम इंडिया, टीम इंडिया का अर्थ है 59, कोड कितना है 59। तो कंट्री के लिए कोड बताना है, किसके लिए कोड बताना है कंट्री के लिए। अब हमें कंट्री के लिए कोड बताना है तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसमें अगर जैसे हमें कंट्री के लिए कोड बताना है तो हम क्या करें, कंट्री कहाँ कहाँ पे है, कंट्री का कोड क्या डायरेक्ट मिल सकता है, तो लेकिन मिल सकता है, लेकिन यहाँ माई है, यहाँ माई है, यहाँ भी माई है, यहाँ भी माई, तो सबसे पहले हम माई के लिए कोड ढूंढ लें। अच्छा अगर इन तीनों में पहले दूसरे और तीसरे में माई कॉमन है तो माई के लिए कोड भी कॉमन होगा, तो पहले दूसरे तीसरे में ऐसा कौन सा नंबर दिखा जो कॉमन है, आप कहोगे 3,
बात आई समझ में? तो माई का कोड क्या हो गया? तो आप कहोगे माई का कोड हो गया 3 हो गया। अगर माई का कोड हो गया 3 तो यहां बचा कितना? कंट्री, और यहां कितना? 7। तो कंट्री का कोड कितना हो गया? 7। यही आपका परफेक्ट आंसर हो गया 7। समझ पाए? बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 25 ही प्रश्न थे, तो 25 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। कल 8 बजे 8 पीएम पर ज्वाइन हो जाइएगा। कल हम लोग 16 नवंबर का सेकेंड 16 नवंबर 2021 का जो हम लोग रीजनिंग में जितने भी प्रश्न आए थे 25 सेकेंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट तो हम लोग कर लिए, सेकेंड शिफ्ट का हम लोग चर्चा करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। कल इसी टाइम 8 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, विद इन सेकेंड कर पा रहे होगे। बस थोड़ा सा भी क्या है कि लॉजिक आपको समझाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप लॉजिक को समझ जाओगे तो 2-3 सेट करने के बाद हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे। उम्मीद है आप समझे होंगे चीजों को। मिलते हैं कल 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।